ओड़ेला रोड पर बंद मकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी, बाइक और नकदी पार। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओड़ेला रोड स्थित अंकुर डेयरी के पास चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल चोरी कर ली। घटना के संबंध में पीड़ित इस्लाम खां पुत्र जसवंत ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार 24 अप्रैल 2026 की रात को अपने घर में सो रहा था और इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया और कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी का ताला तोड़कर सोने की झुमकी, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल और 40,000 की नकदी चोरी कर ली। चोरों ने पीड़ित के पर्स से 2500 और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी पार कर दिए। इतना ही नहीं, अलमारी में रखी मोटरसाइकिल की दूसरी चाबी निकालकर चोर घर के बाहर खड़ी बाइक नंबर RJ11SW3211 भी ले उड़े। पीड़ित ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे जागने पर उन्हें घर के ताले टूटे और सामान बिखरा मिला। पीड़ित का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में कुछ अज्ञात संदिग्ध लोग घूमते देखे गए थे। फिलहाल पीड़ित ने थाना अधिकारी से मामले में दर्ज कार्रवाई और सामान बरामद करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। धौलपुर जिले में बढ़ते तापमान और लू की आशंका के मद्देनजर स्कूलों का समय बदल गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीची ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र के अंत तक कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से 11 बजे तक संचालित होंगी। यह फैसला छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें तेज गर्मी और लू के प्रभाव से बचाया जा सके। कक्षा 9 से 12वीं तक में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों और स्कूल के समस्त स्टाफ के लिए समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनका समय पूर्वता ही रहेगा। जिला प्रशासन ने जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आदेश नहीं मानने पर होगी कार्यवाही। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने तथा लू चलने की संभावना जताई है। मिर्जापुर में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर लूटपाट और महिलाओं से अभद्रता, पूर्व भाजपा पदाधिकारी समेत कई नामजद। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुर्जापुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों पर घर में तोड़फोड़, नकदी व जेवरात की लूट और महिलाओं से बदसलूकी और जाति सूचक अपमान करने के गंभीर आरोप लगे। घटना के बाद से पीड़ित परिवार क्षोभ के कारण गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 4 बजे की है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी लाठी डंडों, कुल्हाड़ी और अवैध हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसे और दरवाजे तोड़कर अंदर खड़ी मोटरसाइकिलों, कूलर व अन्य घरेलू सामान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने घर में रखे सोने चांदी की जेवरात और 12,500 रुपए की नकदी लूट ली। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मामले का सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी और अश्लील हरकतें हैं। एफआईआर में दर्ज किया है कि आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को जाति सूचक गालियां देकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में मुकेश त्यागी पुत्र मुन्ना, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरिकेश त्यागी पुत्र अमीरी, कन्हैया त्यागी पुत्र मुन्ना, कमल सिंह पुत्र रामचरण, नितेश पुत्र बाबू, कैलाशी पुत्र कंगालिया, रामवीर, जीतू, राजू, सूरज, मुकेश, कलुआ, श्रीराम और अवतारी सहित अन्य को नामजद किया गया। राजनीतिक रसूख और पूर्व भाजपा पदाधिकारी का नाम सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबंगों के डर से वे गांव नहीं जा पा रहे। हालांकि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं और एसटी/एससी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है और लोगों का कहना है कि यदि प्रभावशाली आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो कानून व्यवस्था पर से आम जन का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। जे मुन्ना त्यागी है जे समानो जो पहले 10 साल पहले ते जे परेशान कर रहा है। पहले इसकी जानो सुगर हमारी बेल जाके बेले ने खाई गई, तो जाने हम पे पूरे गांव की पंचायत जोड़ी पहले पंचायत जोड़ी तो पूरे गांव को मानो हुक्का पानी जे माउस को छिकवा दो, सौदा बंद करवा दी, तो पहले रफे दफे गई।
ताके बाद में पूरी कहानी चली आ रही है। अब तक का मानो पूरी पंचायत जोतते मुन्ना त्यागी जे सरपंच जे पहले जे बीजेपी में कौन है जे पे है गए पहले अधिकारी है गए तो मानो जे दिन की चल रही है हमारी तो चल रही है। हम तो गरीब आदमी है जैसे पहुंचना पुलिस के डेरा तो रेद लें एसपी थानेदार के जाए तो रेद लें और जैसे मानो गरीब आदमी और कितना वजह कैसे रोड ने पे बन रही है और रोड ने बढ़ रहे हैं। मानो भेड़ बकरिया हमारी सिगई मानो जो सूनी चल रही है कोई खाए रहो है कोई एक आधे चोरी ले जा रहे हैं। अब का परेशानी करे गरीब को आदमी 10 साल से लाद 10 साल 20 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। बच्चन ने परेशान करवा रहे हो केसन पे कैसे लदवा दे जाने हमें बहुत परेशान करे बच्चे बेघर करते हैं हम हमारे बच्चा भटक रहे हैं सर सरकार ने डोर लाए हैं कोई सुनवाई ना आने और अब बाबूजी को और अब कैसा सर ऐसा कर जितनी जल्दी हमारी मदद करो सर ऐसा कर जितनी जल्दी हमारी मदद करो सर हिसाब से मिल हम गए तो बहुत मिलन ना भटक रहे हैं सर कल हमारे को कागज दावल तक हमारे दिन नहीं रखो है कल हमारे रेज एसपी से मिलेंगे एसपी साहब से मिलेंगे कल भजो भजो तो जैसे लेट बजाए होंगे इंतजाम होता है हमारे पास ये बोला हमसे पुलिस वालों ने। चंबल प्रभा इस वक्त मौजूद है अग्निशमन केंद्र धौलपुर। गर्मियों का सीजन आ चुका है और लगातार आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं। इसको लेकर क्या स्थिति है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं, वो चंबल प्रभा यहाँ जानने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा। ये हमारे सामने आप देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें। ये खराब पड़ी हुई है। जिस तरीके से पीक टाइम है ये गर्मियों के सीजन का और गर्मियों के सीजन में अक्सर देखा जाता है कि आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखी जाती हैं। धौलपुर शहर की बात करें प्रेजेंट की तो बताया गया है जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी फ़ोन पर कि हमारे पास 3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जिनमें से 2 गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं जबकि एक गाड़ी ऑन रोड है। शहर धौलपुर की अपन बात करें तो 7 गाड़ियों की ज़रूरत है लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एक गाड़ी है, 2 गाड़ियां ख़राब पड़ी हुई हैं। हालांकि उन्होंने बताया है कि हमने विभाग को पत्र भेजा है लेकिन गाड़ियां अभी यहां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि किस तरीके से धौलपुर की अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, चाहे फिर वो सड़कों को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे फिर ये फायर ब्रिगेड को लेकर हो, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं हैं और आपातकालीन सेवाओं की भी स्थिति अगर ऐसी है तो क्या कुछ आपातकाल के समय हो सकता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपन पूरे जिले की बात करें तो श्यामपुर नगर पालिका में अभी तक कोई भी अग्निशमन जो गाड़ी है वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे ही मनिया नगर पालिका में कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं है। रायाखेड़ा, बाड़ी और शर्मथुरा में एक गाड़ी मौजूद है। तो अपन कह सकते हैं कि आपातकालीन की स्थिति में अगर आगजनी कहीं होती है तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो इंतजामात है वो माकूल नहीं है। अपन बात करें कल मॉक ड्रिल किया गया है धौलपुर प्रशासन के द्वारा और ब्लैकआउट किया गया। उससे पहले मॉक ड्रिल हुई तो मॉक ड्रिल में भी देखा गया कि जो अग्निशमन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो थोड़ी सी विलंब से पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरीके से एक आपातकालीन जो सेवा है वो तत्पर होनी चाहिए, लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, लेकिन जिस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है इसे बड़े जिम्मेदार विभाग को वो कई सारे सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश शर्मा के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर
7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में एमबीए कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि एमबीए कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम आईडी MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। जारेला गांव में खेत के खिरान में रखी अरहर की फसल में अचानक लगी आग। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के जारेला गांव में रेत के खिरान में रखी अरहर की फसल में अचानक आग लग गई। इस घटना में किसान अतरा गुर्जर की लगभग 30 क्विंटल अरहर की फसल जलकर राख हो गई। किसान अतरा गुर्जर ने बताया कि उसने अपनी 15 बीघा खेत में उगाई अरहर की फसल काटकर खिरान में रखी थी। आज दोपहर बाद अचानक आग लगने से यह पूरी फसल नष्ट हो गई। आग बुझाने के लिए पानी और मिट्टी का उपयोग किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। अतरा गुर्जर ने बताया है कि उसने पूरे साल मेहनत कर यह फसल तैयार की थी और यह उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे और उनके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने की अपील की है। सांसद और विधायक की मौजूदगी में धूमधाम से निकली बाबा साहेब की शोभा यात्रा। बसई नवाब कस्बे के अम्बेडकर पार्क बड़ी बस्ती में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि और बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष सत्यभान जाटव, बरेलपुरा उपाध्यक्ष छबीराम और बीरी सिंह सहित अन्य सदस्यों ने अतिथियों का साफा पहनाकर और माला भेंट कर जोरदार स्वागत किया।
किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ खेरागढ़ रोड चुंगी से हुआ, जिसके बाद यह पूरा कस्बा मार्ग की परिक्रमा करते हुए अपने प्रारंभिक स्थान पर संपन्न हुई। इस दौरान कस्बे में जगह जगह फूल बरसाकर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। सर्व समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर शीतल जल और मीठे शरबत की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, सुखविंदर सिंह कुशवाहा, सैपो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर योगेश, निर्मल, चक्रेश, भीमसेन, संजय, प्रमोद, रवि, संतोष, रामविलास, कल्याण सिंह, नेकराम, जितेंद्र, सागर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित इस शोभा यात्रा में बाबा साहेब के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान रहा। सैपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपू। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैपू। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरू वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैपू। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है।
धौलपुर में कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और पूर्व विधायक साफिया जुबैर ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जुबैर ने कहा कि संसद ने वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों को उठाती है, जबकि वास्तव में उन्हें अधिकार देने से बचती है। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय जाटव सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। महिलाओं के साथ अन्याय बताया। साफिया जुबैर ने महिला आरक्षण विधेयक को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने को महिलाओं के साथ अन्याय बताया। उन्होंने सवाल किया कि जब विधेयक पारित हो चुका है तो इसे 2029 तक टालने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि इसे आगामी चुनावों से ही लागू किया जाए। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और महिला आरक्षण लागू करने में भी गंभीर नहीं है। उन्होंने धौलपुर करौली गंगापुर रेल लाइन के दूसरे चरण के कार्य शुरू होने की जानकारी भी दी, जिसे क्षेत्र की पुरानी मांग बताया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सब अपने क्षेत्र को संभाल के बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में नहीं गए, एमएलए साहब बैठे हुए हैं। किसने कहा आपको एक क्षेत्र में नहीं गए? आप गए थे क्या? कौन से क्षेत्र में? राजाखेड़ा जो रोड है, राजाखेड़ा जो रोड है, आपको पता है कितनी बार हमने लिख के दिया है? कितनी बार लिख के दिया है आपको पता है? उनके पास पैसा नहीं है। आपने कभी बोला है सर? आप विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखा करो, बिना देखे मत बोला करो। हमने ये बोला है कि सिर्फ पैसा जा रहा है भरतपुर में, बिजली हमें मिल नहीं रही। हमने कहा कि धौलपुर में आदमी नहीं रह रहे, इससे अलावा और क्या बोले? जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? पैसा ही नहीं है सरकार के पास। उनके पास पैसा पुराने सड़कों के लिए तो देने के लिए है नहीं। पुरानी सड़कों का, नया सड़कों का पैसा कहां देंगे? आप लोगों को बरगलाओ मत। यदि आपको नहीं आपको पता है तो आप ऐसे सवाल मत पूछो। विधानसभा में मैंने साफ बोला है कि हमारे किसानों को बिजली नहीं मिल रही, हमारी सड़कें नहीं हो रही। क्या धौलपुर में आदमी नहीं रहते? किसने कहा हमने नहीं बोला? बिल्कुल। और यहाँ जो देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ महिलाओं के संबंध में बात करिए। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू मैम जी। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए, कांग्रेस भी कहती है कि लागू होना चाहिए लेकिन तत्काल होना चाहिए। फिर ये बीजेपी वाले देश की महिलाओं को किस बात पर कंफ्यूज कर रहे हैं? ये तो बीजेपी वालों से पूछा जाए, जो कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को तो कंफ्यूजन खत्म करने का प्रयास हम वही बताइए भाई, देश की महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं हो रही है, कोई कंफ्यूज नहीं है। महिलाओं को समझ गया कि मोदी झूठ बोलता है, महिलाओं को धोखा देता है, महिला विरोधी है। कोई इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आपने देखा कहीं कंफ्यूज होते हुए? संसद सदन में सही कहा था कि महिला समझदार है, और जो आदमी बरगलाते हैं ना तो महिला झट से पहचान जाती है। तो महिलाएं, देश की महिलाएं समझ चुकी हैं कि कौन बरगला रहा है और झट से पहचान चुकी हैं। देखिए, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2014 में चढ़ गई, अब चढ़ने वाली है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही है। कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दी है। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी रही है इतने सालों। 33% का आरक्षण कांग्रेस ने दिया है, राजीव गांधी जी ने दिया है। राजस्थान में 50% का आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया है। और क्या दिया आप बताइए, और क्या दे सकते हैं? बीजेपी ने क्या दिया है पूछो उनसे, उनके पास तो इस बात का जवाब नहीं है। उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो महिलाएं हैं उनका फोटो एक पेपर में कभी छपते हुए आपने देखा है क्या? नहीं देखा। तो आप उनसे सवाल करिए कि भाई क्यों बरगला रहे हो आप? कब तक बरगलाने की कोशिश करोगे? महिलाएं यहाँ बहुत आगे निकल गई हैं। अब महिलाएं उनके छलावे में आने वाली नहीं है। महिलाएं अपना अधिकार लेके रही। आधी आबादी आधा हक, आज दो अभी दो, ये हमारा नारा है जिसे हम हासिल करते रहेंगे।